हाँ जी, देखो टपल क्रिएट करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले देखो, अब जब भी आप टपल क्रिएट करते हो तो आप वेरिएबल का नेम टपल नहीं रखोगे। सबसे पहले तो ये आपके पास आइडेंटिफायर के रूल्स में होता है कि आप किसी भी हाँ जी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। तो जो कीवर्ड नेम है ना वो टपल है, ठीक है। तो आप टपल को कीवर्ड नेम नहीं रखोगे, आप टपल वन बाकी कुछ भी रख सकते हो। और टपल क्रिएट करने के लिए जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, टपल की आइटम्स होती हैं, उनको आप राउंड ब्रेसेस के अंदर रखते हो हमेशा, ठीक है। राउंड ब्रेसेस के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज भी रख सकते हो, साथ में आप क्या रख सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यूज भी रख सकते हो। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और अकेली स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, और इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है अकेली, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं पहले। अगर हम इसकी टाइप चेक करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, टाइप ऑफ टपल वन, देखो इसने क्लास के रिटर्न किए टपल, ठीक है। अगर आप राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखते हो तो वो बनता है टपल आपका। टपल के अंदर इंटीजर वैल्यूज भी आ सकती हैं, साथ में उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड तो ये था टपल क्रिएट करने का। सेकंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, जब भी आपने टपल क्रिएट करना है तो राउंड ब्रेसेस के विदाउट भी आप यूज कर सकते हो टपल क्रिएट करने के लिए। आप अगर लिखते हो 12, 13, 14, 15, तो ये भी आपके पास टपल ही है। अगर आप इसकी टाइप चेक करवाते हो, टाइप ऑफ T1, तो देखो इसकी क्लास भी इसने रिटर्न किया टपल, ठीक है। और आपके पास बस एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप टपल क्रिएट करते हो विद सिंगल वैल्यू, तब उसके लिए डिफरेंट मेथड होता है आपके पास। अगर आपने टपल क्रिएट करना है विद सिंगल वैल्यू और राउंड ब्रेसेस के साथ, तो आप क्या डालोगे, एक आइटम के बाद आप जब तक आप कोमा नहीं डालते तब तक वो टपल कंसिडर नहीं होता। देखो यहाँ पे एक मैं T2 ले रही हूँ, एक मैं T4 ले लेती हूँ, और उसमें मैं सिंगल 2 डाल देती हूँ। अब मैं इन दोनों की टाइप चेक करवाती हूँ, टाइप ऑफ T2, T4, ठीक है। देखो जो फर्स्ट वाला है जिसके पीछे मैंने कोमा डाला है वो तो कंसीडर होता है टप्पल, बट जो सेकंड वाला है, अगर आप सिंगल आइटम क्रिएट कर रहे हो, सिंगल टप्पल क्रिएट कर रहे हो, तब आपके पास क्या है, अगर आप पीछे कॉलन नहीं, सॉरी, अगर आप पीछे कोमा नहीं डालते तो वो कंसीडर होता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट वाला तो टप्पल है जिसके पीछे कोमा डाला है, बट जो सेकंड वाला है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो अगर आपने टपल क्रिएट करना है विद सिंगल वैल्यू तो आप क्या डालोगे, पीछे कॉमा डालोगे, ठीक है। हाँ जी। और आप विदाउट राउंड ब्रेसेस भी टपल क्रिएट कर सकते हो, और विद राउंड ब्रेसेस भी कर सकते हो, दोनों ही टपल होते हैं, ठीक है। और विदाउट करेंगे तो कॉमा लगाएंगे साथ में। हाँ जी, अगर विदाउट करते हो कोमा तो तब भी आते हैं, अगर राउंड ब्रेसेस के साथ करते हो। राउंड ब्रेसेस के विदाउट करते हो तब भी कोमा आता है, क्योंकि जो आइटम्स है आपकी उनको तो सेपरेट करोगे ना कॉमर्स के साथ, हाँ जी, ठीक है। और अगर आप इसमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज ले लेते हो, जैसे सॉरी स्ट्रिंग वैल्यूज ले लेते हो, ए, आप क्या करोगे, सेपरेट करोगे। बट ये जो आप स्ट्रिंग वैल्यूज लेते हो उनको आप कोट्स में लेते हो, या सिंगल कोट्स में ले रहे हो या डबल कोट्स में ले रहे हो, ठीक है। प्रिंट करवा देते हैं टाइप ऑफ T6। देखो ये भी टपल है, ठीक है। और आपके पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होती है म्यूटेबल, एक होती है इम्यूटेबल, ठीक है। जो आपकी मतलब कैटेगरीज होती है ना, दो तरह की होती है डेटा टाइप की, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सबसे पहले म्यूटेबल आती है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया
और क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपडेशंस कर सकते हो, उसमें डिलीशन कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे ये किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है म्यूटेबल का। इम्यूटेबल में चेंजेस नहीं होंगे ना? हाँ जी, जो इम्यूटेबल है उसमें चेंजेस नहीं होते। अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसमें किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, किसी भी पर्टिकुलर मतलब पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको पूरा टपल डिलीट करना होगा, मतलब जैसे आपका टपल है ना वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का है। ठीक है, वो ठीक है, चेंज करना पड़ेगा पूरा। ये चेंज नहीं होगा, मतलब अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया टप्पल को तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको डिलीट मतलब करना है तो उसमें पूरे अगर, टप्पल को ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी। देखो जो लिस्ट है डिक्शनरी और सेट, ये होते हैं म्यूटेबल। बट जो स्ट्रिंग और टप्पल है, ओके। 5 डेटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है लिस्ट, सेकंड होती है सेट, थर्ड होती है डिक्शनरी। ये तीनों आती हैं म्यूटेबल कैटेगरी के अंदर। और इम्यूटेबल कैटेगरी के अंदर ठीक है, आती है टप्पल और स्ट्रिंग। टप्पल और स्ट्रिंग तो में आप प्लस ये चेंजेस नहीं कर इम्यूटेबल में। सकते। हाँ जी, ये इम्यूटेबल में आते हैं। ठीक है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ना तो इंसर्ट कर सकते हो ना ही डिलीट कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको पूरी स्ट्रिंग को या फिर पूरे टपल को ही डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, बट जो लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है, वहां पे आप अपडेशंस और डिलीशन कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो उनको बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल। ठीक है, और देखो अगर आपने एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो एम्प्टी टपल टपल ऐसे क्रिएट होता है आपका, सिंपल ऐसे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ये एम्प्टी लिस्ट होती है। इसी तरह ऊपर वाला क्या है, एम्प्टी टपल। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद टपल में भी स्लाइसिंग होती है सेम। अगर टपल ले लेते हैं एक, ये मैंने एक टपल ले लिया। यहाँ पे कॉमा और इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रिपल कोट्स यूज करते हो तो ट्रिपल कोट से क्या होता है, कमेंट आउट आउट हो जाती है वो चीज़। बट अगर आप ट्रिपल कोट्स के अंदर किसी भी चीज़ को लेते हो और उसको वेरिएबल में असाइन कर देते हो तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होती है। ठीक है, ये मैंने ठीक कमेंट है। कर दिया ऊपर वाले को। अब अब मैं आपको बता रही थी स्लाइसिंग। टपल में भी स्लाइसिंग होती है, जैसे लिस्ट में स्लाइसिंग बताई थी सेम। आप टपल का हाँ जी। वेरिएबल लोगे, उसके बाद देखो जो स्लाइसिंग बताई थी मैंने दो तरह की बताई थी। एक होती है पॉजिटिव जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लाइसिंग, एक होती है नेगेटिव जिसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लाइसिंग। जो फॉरवर्ड स्लाइसिंग होती है या इंडेक्सिंग भी बोल सकते हो, स्लाइसिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, जो फॉरवर्ड ठीक। स्लाइसिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसकी इंडेक्सिंग 0 से। ठीक है, बट जो बैकवर्ड होती है उसकी -1 से स्टार्ट होती है। अगर आप फर्स्ट -1। एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हो तो 0 लिखोगे, लास्ट वाले को करेंगे तो -1। तो -1। और लास्ट वाले को करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव के थ्रू भी कर सकते हो। आपको काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14। 14 इंडेक्स है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट आना चाहिए, ओ आ गया, लास्ट एलिमेंट ओ ही था। ठीक है, आप इसको नेगेटिव के थ्रू भी कर सकते हो, बैकवर्ड स्लाइसिंग के थ्रू भी -1। ठीक है, ये तो सिंपल था। और मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होती है, स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू, दो वैल्यूज होती हैं, और एक होती है स्टेप वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू होती है जहाँ से आपका इंडेक्स स्टार्ट होगा, स्टॉप वैल्यू होती है जहाँ पे आपका इंडेक्स स्टॉप होगा। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप स्टॉप वैल्यू लिखते हो तो स्टॉप वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्सक्लूड होती है। जो लास्ट इंडेक्स होता है ना स्टॉप का, वो हमेशा हाँ जी, एक्सक्लूड हाँ होगा। जी, अगर आप ये कहा था आपने। हाँ जी, अगर आप 2 से 9 चला रहे हो तो वो सिर्फ 8 तक चलेगा, 8 इंडेक्स तक चलेगा ये। ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, रिवर्स में क्या होता था, रिवर्स के लिए होता था आपके पास $:1। ये होता था अगर आप किसी भी सीक्वेंस का रिवर्स करना चाहते हो। ठीक है। के
बाद टपल 1 और नेगेटिव स्लाइसिंग भी, और एक होता था जिसमें पॉजिटिव पहले स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होती थी, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। अगर आप स्टेप वैल्यू 2 लेते हो तो उसमें क्या होता है, 1 वैल्यू स्किप हो जाती है। जैसे मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ इंडेक्सिंग और मैं जा रही हूँ 14 तक, मतलब लास्ट तक। उसके बाद उसमें मैं 2 का स्टेप दे रही हूँ। तो 2 स्टेप वैल्यू देने से क्या आएगा, एक एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। देखो फर्स्ट वाला किया मैंने ऐसे आया, सेकंड वाला किया ये आया, मतलब ये रिवर्स किया था सेकंड वाले नंबर पे, और फर्स्ट वाले पे मैंने 2 इंडेक्स से लेके 5 तक 9 तक करवाया था। तो 9 उसने एक्सक्लूड कर दिया, 8 तक प्रिंट हुआ है। और लास्ट वाले में मैंने क्या किया था, स्टेप वैल्यू दी थी, तो उसने एक एक वैल्यू स्किप करके रिजल्ट रिटर्न किया। ओके। ठीक है। और आप नेगेटिव के साथ भी कर सकते हो इसे, बट जब भी आप नेगेटिव स्टार्ट करोगे तो नेगेटिव आप पीछे से नहीं लिखोगे। मतलब जैसे आप लिखते हो -1 और आप लिख देते हो -6, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा पैटर्न। ये आपको रिजल्ट तो रिटर्न करेगा बट ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आता, ये कुछ और ही रिटर्न करेगा। ओके। ठीक है, देखो उसने रिटर्न किया एम्प्टी। ठीक है, तो आप जब भी नेगेटिव स्लाइसिंग करते हो तो आप -6 से -1 कर सकते हो। मतलब आपको बड़ी डिजिट लेनी पड़ेगी पहले और छोटी वाली बाद में, तब आपकी स्लाइसिंग होगी। मतलब उल्टा आप करेंगे। स्लाइसिंग करोगे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बट बैकवर्ड टू फॉरवर्ड नहीं करोगे। चाहे आप नेगेटिव स्लाइसिंग कर रहे हो बट चलोगे आप मतलब लेफ्ट टू राइट ही चलोगे। ठीक है। पहले जो एम्प्टी आया था अब उसमें ये वैल्यूज आ गई हैं। जो है 1 2 5। ठीक है, लास्ट तक। और देखो जो इसमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो जो लास्ट मैंने लास्ट तक किया था ना -1 तक, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। तो उसने ओ को कंसीडर नहीं किया इसमें, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो हमारा ओ था ना, देखो यहाँ पे रिवर्स किया हुआ था ओ, तो उसने लास्ट को कंसीडर नहीं किया। और इसमें भी आप स्टेप वैल्यू दे सकते हो। स्टेप वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 दे दी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 वैल्यू स्किप कर देगा। ठीक है, तो आप नेगेटिव दोबारा स्लाइसिंग, माइनस। पॉजिटिव स्लाइसिंग दोनों कर सकते हो। टपल में भी सेम होती है, लिस्ट में भी सेम होती है। ठीक है, बाद अगर आपके पास टपल विद इन टपल है, मतलब नेस्टेड टपल है कोई आपके पास, नेस्टेड, इसको हम कमेंट कर देते हैं। आपके पास टपल है, नेस्टेड टपल मैंने बताया था कि अगर मैंने नेस्टेड लिस्ट बताई थी, अगर एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट या लिस्ट विद इन लिस्ट। मल्टीपल ऐसे टपल विद इन टपल भी होता है। ठीक है, या फिर नेस्टेड टपल बोल टपल। सकते हो। तो 5,6 1,2 3 4, ये मैंने एक टपल ले लिया। अब इसमें से अगर आप 4 को रिट्रीव करना चाहते हो, ये वाले 4 को, तो मैंने आपको बताया था पहले तो इंडिविजुअल स्लाइसिंग होती है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इंडेक्स है इसमें। उसके बाद आप क्या करते हो, इनर इंडेक्सिंग करते हो। ये आपके पास मतलब 0 1 फर्स्ट इंडेक्स 0 है 1 2 0 3 1। 0 1 2। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पैटर्न 2, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स है। फर्स्ट इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है, थर्ड वैल्यू। देखो 1 है 0 इंडेक्स पे, 2 है 1 पे, 3 है 2 पे, 4 है 3 पे। हमें 4 निकालना ना। हाँ जी, 4 रिट्रीव करना है हमें। तो हमारे पास देखो 4 आ गया। ठीक है, तो जब भी आप नेस्टेड टपल या फिर नेस्टेड लिस्ट में स्लाइसिंग करते रन हो किया तो मैंने। पहले तो, हाँ जी, ओके। पहले आप इंडिविजुअल करोगे फिर आप इनर स्लाइसिंग करोगे। ठीक है। ओके।
तो ये होती थी स्लाइसिंग हमारे पास। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ये शायद मैंने बताया या नहीं बताया, मुझे याद नहीं है। लिस्ट में अगर आपको क्या करनी है, स्लाइसिंग के थ्रू किसी भी वैल्यू अपडेट करनी है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो आप वो भी कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू। बताया था मैंने। मैं लिस्ट ले रही हूँ एक। ओके। L2 लिया ना हमने, हाँ जी, L2 नाम दिया ना इसको। हाँ जी, हाँ जी, L2 लिया है यहाँ पे लिस्ट का नेम। और अगर आप क्या करना चाहते हो, पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो इंडेक्सिंग के थ्रू, मतलब स्लाइसिंग के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज आप करना चाहते हो टूथ इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहते हो, सेकंड इंडेक्स पे 3 वैल्यू है, आप 3 की जगह 100 करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा से प्रिंट करवाओगे इस L2 को, क्योंकि लिस्ट क्या हो चुकी है, बोलेगा वन अपडेट हो टू चुकी है। हंड्रेड थ्री हाँ जी, तो ये क्या कर देगा, अपडेट। सेकंड इंडेक्स पे 100 आ गया, तो आप ये बताया था इंडेक्सिंग के आपने। थ्रू वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। बट अगर यही काम, जैसे मैंने बताया था, लिस्ट तो क्या है, म्यूटेबल है, तो उसमें तो ये चीज होगी है। बट अगर यही काम हम करें टपल के अंदर, टपल मैंने बताया हाँ जी। इम्यूटेबल होता है, टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार क्रिएट कर दिया तो मतलब उसमें कोई भी अपडेशंस नहीं हो सकती। तो देखो अगर टपल है हमारे पास ये T2, ओके। या फिर ये ले लेते हैं T1 वाला, इनसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने टपल को, अब देखो यही ऑपरेशन मैं इस पे लगाऊंगी, टप 1। और मुझे क्या करना है इसमें, सपोज मुझे फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है 200, तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है, अभी मेरे पास 6 है ना। और मैं 6 की जगह 200 सिक्स है। अपेंड मतलब वो करना चाहती हूँ हाँ जी। अपडेट। और जब मैं दोबारा से टपल 1 को ठीक है। प्रिंट करवाऊंगी, तो ये क्या करेगा, ये टपल असाइनमेंट वन। मुझे ये एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि टपल के अंदर एरर। अपडेशंस नहीं होती, टपल क्या इम्यूटेबल है। तो देखो आपके पास एरर आएगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि टपल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें कोई भी चेंजेस अपडेशंस नहीं हो सकते लिस्ट की तरह। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो देखो जैसे मैंने स्लाइसिंग बताई थी लिस्ट में, मुझे याद नहीं अभी मैंने ये भी बताया था आपको पैटर्न या नहीं, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हो आप। मल्टीपल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है, एक मिनट। अगर आप करना चाहते हो, सपोज 0th इंडेक्स से लेके 3 तक आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ही वैल्यूज पास कर सकते हो, 0th इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, मतलब 3 वैल्यूज पास करनी होंगी आपको। तो लास्ट वाली चेंज ना होंगी। नहीं, लास्ट वाली चेंज नहीं होगी, मुझे सिर्फ चेंज करनी है 0 से ठीक लेके है जी। 3 तक। 0 से लेके 3 तक मतलब 0 से लेके 2 इंडेक्स तक चलेगा वो, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो एक्सक्लूड होता है ना। नहीं, वन से लेके फोर, हाँ हाँ, वन से लेके थ्री तक चलेगा। हाँ जी, 1 से लेके 2 तक चलेगा, 2 इंडेक्स तक, क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होता है, 3 तक नहीं चलेगा वो। और हाँ जी। दोबारा से हम क्या करवाएंगे, लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, तो देखो वो अपडेट हो बोलेगा जाएंगी वैल्यूज ट्वेल्व उसके सेवनटीन अकॉर्डिंग। एटीन के बाद तो छोड़ दो। देखो 12, 17 और 18 जो इंडेक्स पे मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, वैल्यूज को सेट कर दिया। अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास करते हो तब देखो क्या होता है, ये यहीं पे रहने दे। ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं वैल्यू डाल रही हूँ एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। और प्रिंट करवाती हूँ लिस्ट 2 को। तो देखो उसने क्या किया, सिर्फ 12 को अपडेट किया, और जहाँ पे 17 और 18 था 17 वहां पे उसने क्या किया, कुछ भी नहीं डाला।
4 5 7 6 8 9 ये तो सेम रही वैल्यूज जो मैंने चेंजेस नहीं किए थे, जिसमें जिस इंडेक्स पे मैंने चेंजेस नहीं किए थे वो तो एज इट इज रहे सेम, बट उसने क्या किया, बाकियों को उसने डिलीट ही कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स को और सेकंड हमको लेकिन इंडेक्स को। डिलीशन भी चाहिए था। अच्छा, डिलीशन अगर हमको चाहिए तब हम ये यूज करेंगे ना? हाँ, नहीं नहीं, वैसे डिलीशन के लिए ये यूज नहीं होगा, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। वैलिड मेथड आपके पास डिलीट ही होता है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। देखो डिलीट करना चाहते हो तब भी इंडेक्सिंग के थ्रू डिलीट कर सकते हो, डिलीट, उसके बाद लिखोगे लिस्ट का वेरिएबल, उसके बाद जो इंडेक्स वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हो, सपोज आप 5 को डिलीट करना चाहते हो, उसके बाद क्या करवाओगे इंडेक्स आप, नंबर प्रिंट करवा लोगे L2 को, डिलीट हम डीएलटी लिखेंगे। DEL डीईएल। लिखोगे, DEL, ये मेथड होता है डिलीट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग किया, मतलब 15 जो 5 इंडेक्स है उस पे क्या है, जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। फिफ्थ इंडेक्स पे 7। हमारे पास वैल्यू है 7, तो 7 डिलीट हो जानी चाहिए। फिफ्थ इंडेक्स मैंने कहाँ पे प्रिंट करवाया, 0 1 2 3 4 7 ही है। 5 6 7 ही है, हाँ जी। बट हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 12। सब तो नहीं हो रहा, पहले से वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब सही चला, ये 7 डिलीट हो गए यहाँ से, ठीक है। वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि बीच में मैंने 2 ऑपरेशन और चल रहे थे, ये भी चल रहा था और ये भी चल रहा था, और डिलीट वाला थर्ड ऑपरेशन था, तो पहले ये परफॉर्म होने के बाद थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, बट अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आप डिलीट में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम लिखते हैं L2 और डिलीट करना चाहते हो 5 के बाद सारे या 4 के बाद सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट के बाद कोलन लगाते हो तो उसका मतलब है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद वाली सारी वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो मतलब मैं 6 प्रिंट के बाद करवाती 7 हूँ। 9 10 डिलीट हो जाएंगे। हाँ जी, तो इसके बाद जितनी भी लिस्ट है वो सारी डिलीट हो जाएगी, देखो 4 के बाद जितनी भी थी वो सारी डिलीट होगी, ठीक है। 6 भी डिलीट हो गया। 0 1 2 3 4, हाँ जी 4 के बाद देखो एक मिनट, तो यहाँ पे 0 1 2 3, 6 हाँ भी जी, डिलीट हो गया ना? हाँ जी, यहाँ पे इसमें क्या होगा, 6 भी वो होगा, इंक्लूड होगा। और उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर ये कॉलन साइन आप पहले लिखते हो तो इसका मतलब है उस इंडेक्स से पहले वाली सारी लिस्ट डिलीट होगी, ठीक है। चाहे आप इंसर्ट करने वाले केस में लिख रहे हो कॉलन, ठीक है, चाहे मतलब 1 आप 2 3 डिलीट वाले 4 में 6 लिख रहे डिलीट हो, हो जाएंगे, 7 9 10 लगेगा। हाँ जी, तो सारा डिलीट होता है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं टपल पे ही। देखो टपल, अब जैसे लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास कि लिस्ट में आप अपेंड भी कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एलिमेंट पे डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव मेथड भी था हमारे पास, बट टपल में ये कोई भी मेथड नहीं होता क्योंकि टपल में अपडेशंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो टपल में ये मेथड्स नहीं ठीक है। होते, टपल के मेथड होते हैं सिंपल। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, एक तो लेंथ ऑफ टपल, अगर आप लेंथ ऑफ टपल देखना चाहते हो, लेते हैं पहले, ये हमारे पास टपल है, लेंथ ऑफ टपल, ये है लेंथ करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, मतलब ठीक जितने है। बीच में डिजिट्स है। हाँ जी, जितने भी उसमें आइटम्स होंगे उनका काउंट बता देगा आपको, ठीक है, लेंथ बता देगा। इसी तरह अगर आपको 2 टपल्स को कनकैट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सपोज आपके पास टपल 1 तो है ही है, टपल 2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2,3, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, या फिर सिंपल प्रिंट के अंदर लिख दोगे तब भी सेम ही काम होगा। यहाँ पे मैंने टप 1 प्लस टप
2, ठीक है। प्रिंट करवाया इस टपल 3 वाले वेरिएबल को, तो ये क्या कर देगा, दोनों को कॉन्कैट कर देगा। कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है ये, ठीक है। और फर्स्ट मैंने लेंथ बताया था आपको, सेकंड अब अगर आपने कॉन्कैटिनेशन करना है, और थर्ड सेम होगा जो मैंने आपको बताया था रेपिटेशन के लिए, जिसके लिए स्टार ऑपरेटर यूज होता है। अगर आप क्या करना चाहते हो, रेपिटेशन करना चाहते हो, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखती हूँ टप1 मल्टीप्लाई 2, तो वो क्या होगा, जो आपका टपल 1 है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। ओके। जो टपल 2 है वो 2 बार रिपीट हुआ, एक सिंगल टपल के अंदर ही होगा वो, मतलब एक सिंगल राउंड ब्रेसेस के अंदर ही होगा, 2 बार अलग से क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद इसमें होती है मेंबरशिप टेस्टिंग भी यूज होती है। मेंबरशिप टेस्टिंग में जब भी आप कोई मेंबरशिप टेस्टिंग, मैंने बताया था इन और नॉट इन होते हैं ऑपरेटर, 2, इन और नॉट इन। इन और नॉट इन। हाँ जी, ये मैंने ऑपरेटर्स में बताया था जो पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। एक है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, एक होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जिसमें इज और नॉट इज का, इज नॉट, ठीक है। तो टपल यूज होता है मेंबरशिप टेस्टिंग में भी। अगर आप टपल में चेक करवा रहे हो टप, और जो मेंबरशिप टेस्टिंग में जब भी आप टेस्टिंग करवाते हो ना, तो वो बुलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। बुलियन डेटा होता है जो ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। बुलियन डेटा ट्रू हाँ फॉल्स जी, की हाँ फॉर्म जी। में होता है। और जैसे हम लिख रहे हैं टप, देखो टपल के अंदर अगर कोई एलिमेंट है 18 इन, उसके बाद टपल का वेरिएबल, अगर मैं ये करवाती हूँ प्रिंट, तब आपके पास क्या आएगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 18 प्रेजेंट है टपल में, ट्रू, ठीक है। ट्रू। ठीक है। बट अगर मैं नॉट इन लिखती हूँ तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो फॉल्स आया। और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट लिखती हूँ जो टपल में प्रेजेंट नहीं है, नहीं और मैं इनके साथ है, करवाती हूँ, 20 तब है। भी फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो, सॉरी, ट्रू रिटर्न किया। नहीं, 20 तो है ना बीच में, 20 है 20 बीच है इसमें, अगर नॉट इन लगाते में। तब ट्रू रिटर्न करता, अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ 25, तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर नॉट ही लगाएंगे तो ट्रू आएगा ना। हाँ जी, तो मतलब ये टेस्टिंग के लिए होता है कि कोई आपका पर्टिकुलर एलिमेंट आपके टपल में, सीक्वेंस में, जिसके साथ भी आप टेस्टिंग करवा रहे हो, उसमें एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसकी प्रेजेंस को, ठीक है। ठीक है। उसके बाद होता है मैक्स ऑफ, मैक्स मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए, मैक्स ऑफ टप1, और नेक्स्ट होता है फ्रेंड मिन ऑफ टप1, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। मैक्सिमम 20 हो गया, मिनिमम 0 हो गया। 20 और 0, ठीक है। और नेक्स्ट होता है, जैसे हमारे पास ये है, हम लिखते हैं डॉट काउंट। जो काउंट मेथड होता है ना, वो होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की अक्रेंस को चेक करने के लिए, कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो काउंट मेथड है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अक्रेंस को चेक करता है। तो यहाँ पे मैं रिपीटिंग एलिमेंट्स डाल देती हूँ कुछ, और यहाँ पे जो मैं काउंट करवाऊंगी वो मैं करवा रही हूँ 6 का, ठीक है, कि 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 4 का करवा देते हैं। ठीक है। 4 बार। तो मैंने काउंट करवाया 4 का। उसके बाद मैं इसको या तो प्रिंट करवा लेते हैं इसको, क्योंकि देखो प्रिंट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा। अगर कोई भी आप लिस्ट के अंदर कोई चेंजेस करते थे, तो आप दोबारा से उस लिस्ट को क्या करवाते थे, प्रिंट करवाते थे। जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करवाते थे, तब तक आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो आपने जो दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवाना है ना, वो उस केस में करवाना है जहाँ पे लिस्ट अपडेट हो रही होगी, या फिर टपल अपडेट हो रहा होगा। पर टपल तो अपडेट होता ही नहीं है, तो आप दोबारा से टपल को वो नहीं करवाओगे, प्रिंट के अंदर करवा सकते हो सिंपल। ठीक है। तो उसने 4 काउंट रिटर्न किया, कि आपका जो 4 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 अक्रेंस चेक टाइम। करता है ये, 1 2 3 4, ठीक है। तो काउंट मेथड होता है अगर आप वो चेक करना चाहते हो। उसके बाद होता है टप1
डॉट इंडेक्स। इंडेक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स आप नंबर इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो, तो 15 का, 7। तो देखो 15 का इंडेक्स उसने बता दिया 7। ठीक है, तो टप्पल के अंदर सिर्फ ये मेथड्स होते हैं, बाकी टप्पल के अंदर सपोर्ट नहीं करता टप्पल, क्योंकि टप्पल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप का है। ठीक है, और एक और होता है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, देखो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, लिस्ट को टप्पल में हाँ कन्वर्ट जी। करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, टप्पल लिखोगे। बट अगर आप टप्पल को लिस्ट में वो करना चाहते हो, तो मतलब उसके रिकॉर्ड, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। तो देखो अगर आप आपके पास लिस्ट है, आप लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप लिखोगे टप्पल। तो यहाँ पे इस टप्पल को मैं लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस डालने से क्या हो जाता है, वो लिस्ट बन जाती है। और इसको मैं प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट नहीं, पहले मुझे चेंज करनी है उसकी डेटा टाइप, टप्पल, और मुझे जो लिस्ट है उसको टप्पल में कन्वर्ट करना है। तो टप्पल में कन्वर्ट करने के लिए टप्पल कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूंगी टप्पल का वेरिएबल। टप वन था, मतलब लिस्ट का वेरिएबल, ये लिस्ट थी हमारे पास। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जो पहले लिस्ट थी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। देखो मैं, ये लिस्ट थी और ये किस में कन्वर्ट हो गई है, टपल में। देखो टपल में कैसे पता लग रहा है, आप इसकी टाइप भी चेक करवा सकते हो। वो करने के बाद आप दोबारा से प्रिंट टप वन और साथ में टाइप, टाइप ऑफ टप वन, उसने रिटर्न की है लिस्ट। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको जब तक मैं किसी वेरिएबल में नहीं डालूंगी, ये किसको प्रिंट कर रहा है, ये इसको ही प्रिंट करेगा, टप वन को। अगर आपको कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हो तो आप क्या करोगे, किसी वेरिएबल में सेव करोगे, उसके बाद उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लोगे। हाँ जी, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि अगर मैं हाँ जी, सिंपल उसको टपल वन नाम कर, देंगे ना हम जैसे। हाँ ठीक है। जी, किसी वेरिएबल में डाल देंगे, क्योंकि जब तक चेंजेस स्टोर नहीं होंगे तब तक हम उसे चेंज वो नहीं करवा सकते। सिंपल ये तो हमने प्रिंट तो करवा लिया, बट अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ टप वन करवाती हूँ तो वो इसी को उठाएगा, लिस्ट को। F1 को। आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद आपके पास होता है नेक्स्ट, मतलब देखो टपल के तो यही मेथड्स हैं, बाकी टपल में और कोई हम चीज वेरिएबल इसको, में ऐसे सेव करेंगे ना, जैसे इसको आगे बोल देंगे हम हाँ सपोज आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू, मैं आपको है बता ना। ही देती हूँ एक बार, ठीक है। ए इज इक्वल टू, टाइप F1। सॉरी टाइप ऑफ ए, क्योंकि ए के अंदर सेव किया है मैंने ना। ठीक है, अब ये शो करेगा टपल। जी, अब उसे करना चाहिए शो। देखो टपल शो किया उसने। ठीक है। वो पहले लिस्ट इस वजह से शो कर रहा था क्योंकि चेंजेस को हमने स्टोर नहीं करवाया था कहीं पे भी, और अगर मैं सीधा प्रिंट करवा रही थी तो उसी को उठा रहा था लिस्ट को ऊपर। ठीक है, तो चेंजेस को ठीक है। आपने ठीक है, स्टोर समझा। करवाना है अगर आपने प्रिंट करवाना है टाइप को। ठीक है, देखो अब जैसे हम अपेंड करवाते थे, जब तक हम लिस्ट को अपडेट नहीं करते थे, क्योंकि लिस्ट अपडेट हो चुकी है, अगर आप अपेंड कर रहे हो उसमें, इंसर्ट कर रहे हो या एक्सटेंड कर रहे हो, ये मेथड बताए थे ना, तो उसमें क्या होता था, जब तक आप लिस्ट को दोबारा से प्रिंट नहीं करवाते थे तब तक आपके चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। तो आपको पहले क्या करवाना पड़ता है, उनको सेव ही कर रहे हो या फिर आप किसी वेरिएबल में डाल दो या तो उसे। ठीक है, नेक्स्ट हम
डायग्राम्स करके देखते हैं टपल की, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने सिंपल टपल क्रिएट करना है, मैंने बता दिया। अगर आपको टपल विद डिफरेंट डेटा टाइप्स क्रिएट करना हो तो वो कैसे होगा, मतलब आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हो, साथ में आप उसमें वो भी ले सकते हो, इंटीजर भी, ठीक है। ओके। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक टपल है, ये टपल यही ले लेते हैं, इसको टपल बना लेते हैं, ठीक है। इसका वेरिएबल राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस से क्या हो जाता है, वो टप्पल बन जाता है, ठीक है। विदाउट अगर राउंड ब्रेसेस लेते हो तब भी वो टप्पल ही होता है, ठीक है। तो अब है आपके पास क्वेश्चन कि आपने क्या करना है, टप्पल में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब देखो इसके अंदर कोई, हम ना तो इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं एलिमेंट को, है ना, और ना ही हम कर सकते हैं किसी उसके थ्रू, मतलब कोई हमारे पास मेथड भी नहीं है ऐसा, ना अपेंड मेथड है ना ही एक्सटेंड मेथड है। बट आपने क्या करना है, टप्पल को, टप्पल में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस प्रिंट को ही टप्पल करवा, प्रिंट मतलब प्रिंट करवा लेते हैं इस टप्पल को सबसे पहले। उसके बाद हम सेम यही वेरिएबल लेते हैं, टप 7, T7 प्लस, अब सपोज मुझे एक एलिमेंट ऐड करवाना है 5, तो देखो अगर आपको एक सिंगल आइटम प्रिंट वो करवानी है ऐड, तो आप विदाउट कोमा नहीं करवा सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कॉमा आप लगाना है। सिंगल, हाँ जी, हाँ तो जी। कोमा लगाओगे, ठीक है, विदाउट कोमा नहीं कर ठीक है। सकते। उसके बाद दोबारा से आप क्या प्रिंट करवाओगे, टप 7, क्योंकि टप में अब एक वैल्यू और ऐड हो चुकी है, तो जब तक आप चेंजेस को वो नहीं करोगे प्रिंट, तब तक चेंजेस नहीं होंगे शो। मैंने जो 5 ऐड करवाई है, इंडेक्स नंबर ऐड करवाई है, वैल्यू ऐड करवा रहे हैं? ये हम वैल्यू ऐड करवा रहे हैं, देखो ये आइटम है, अगर आप कोमा डालते हो तो वो आइटम में होती है, ठीक है। ठीक है। तो देखो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी उसमें ना, देखो पहले मैंने ये प्रिंट करवाया हुआ था, ये टपल था हमारा, मैंने एक और वैल्यू ऐड कर दी उसमें 5, जो 5 ऐड। अपेंड मेथड काम करता था वो मैंने यहाँ पे इस मेथड से किया। हमारे पास कोई मेथड ठीक तो है। है नहीं अलग से अपेंड एक्सटेंड कुछ भी, बट अपेंड मेथड यही काम करता था ना, लिस्ट के लास्ट में अपेंड करता था एलिमेंट को। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ यहाँ जी। पे भी मैंने क्या किया, लिस्ट मतलब टपल के लास्ट में अपेंड करवा दिया एलिमेंट को, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आ जाए कि आप किसी स्पेसिफिक उस पे करवाना चाहते हो, इंडेक्स पे, ये तो लास्ट के लिए था, है ना। अब देखो हाँ जी, हाँ जी। लास्ट के, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक उस पे करवाना चाहते हो इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट, तो वो भी आप करवा सकते हो। वो कैसे करवाएंगे, इंडेक्सिंग के थ्रू। देखो हम लेते हैं T7 ही लेते हैं, जो हमारा टपल का वेरिएबल था T7। तो आपको मतलब इंडेक्स पे वो करवानी है, मतलब आपको किस पोजीशन पे करवानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोगे। सपोज आप 5 से पहले इंडेक्स ले रहे हो, ठीक है, प्लस आप क्या ऐड करवाना चाहते हो, आप एक सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू का मतलब है, मतलब आप एक टपल भी ऐड कर सकते हो अगर एक वैल्यू ऐड करना चाहते हो 5 से पहले, ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। अगर आप मल्टीपल करना चाहते हो तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, जैसे ही आप मतलब मतलब एक से सिंगल, पहले ही ऐड होगी ना? हाँ जी, ये 5 से पहले ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या नहीं, 5 करना तो वो चाहते इंडेक्स हो, नंबर है ना? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे भी कोलन लगा होता है ना, मतलब हाँ, वो जहाँ पे इंडेक्स ही कोलन होगा ना? लगा हो और स्क्वायर ब्रेसेस हो, वो इंडेक्स ही होता है, ठीक है, तो ये ठीक एक है। से पहले 15 और 12 ऐड होंगे ना? अब 5 से पहले टी आएगा, सेवन में। क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स है ना। नहीं, डिजिट टू 8 बनती है ना? हाँ जी, डिजिट मैंने दी है 15 और 12, तो 8 से ये पहले कहाँ, ऐड होंगे ना, 15 हाँ जी, हाँ 12? जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने 5 से पहले लिखा, वेट एक मिनट, हेलो, हाँ जी मैम।
हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि आपको जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है, आपको कहाँ पे करनी है, फिफ्थ इंडेक्स से पहले और उसके मतलब फिफ्थ इंडेक्स से पहले करनी है। तो फिफ्थ इंडेक्स से पहले आप ये वैल्यूज डाल दोगे, उसके बाद फिफ्थ इंडेक्स के बाद वाली वैल्यूज भी आपको एज इट इज चाहिए। तो इसके लिए आप लिखोगे दोबारा से T7 लिखोगे जो आपके टपल का वेरिएबल है, और यहाँ पे आप लिखोगे 5 के बाद आपको एज इट इज वैल्यू ये सेम चाहिए। हाँ जी, समझे मैंने कैसे हाँ जी, किया? हाँ जी। 5 से पहले मुझे ये वैल्यूज चाहिए जो मैंने लिख दी यहाँ पे, 15 और 12 चाहिए, और 5 के बाद मुझे सेम वैल्यूज चाहिए। मतलब 8 के बाद मुझे 15 और 12 चाहिए, उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट्स हैं टपल के वो भी मुझे एज इट इज चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पैटर्न लिखा। ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद दोबारा से मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी टपल 7 को, T7 को। तो देखो आपके पास कैसे आएगा ये। देखो 7 से बाद ऐड हुआ है, मतलब फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ फोर्थ इंडेक्स पे होना था इंसर्ट 0 1 2 3 4। हाँ जी, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो वो होता है ना एक्सक्लूड हमेशा, तो वो फोर्थ तक चलेगा। तो फोर्थ कहाँ तक है, 7 तक है। तो 7 के बाद उसने क्या अपेंड किया, 15 और 12, उसके बाद 8 से लेके दोबारा सारा सेम रहेगा। तो देखो हमारे पास रिजल्ट ये है। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हो, एक सिंगल वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे आप कॉमा डालोगे, सिंपल ऐसे, ये होगी सिंगल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे कॉमा के बाद जितनी आपको वैल्यूज चाहिए वो डाल सकते हो। देखो यहाँ पे सिंगल वैल्यू हमने जो इंसर्ट टी करवा। सेवन हाँ जी, जो हमने T7 के बाद 5 वाला लगाया है, वो वैल्यू नहीं आई ना? कौन सी वैल्यू नहीं आई, ये वाली? जो 15 के बाद, हाँ ये वाली, हाँ जी। इस देखो इसका मतलब था कि 5 से पहले मुझे चाहिए, फिफ्थ इंडेक्स से पहले। तो फिफ्थ इंडेक्स से पहले ठीक है, मतलब 7 से पहले ये वैल्यू ऐड होगी वैल्यूज 15, आ गई। और उसके बाद हाँ वाली भी जी। सारी वैल्यूज मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 5 से ठीक है, बाद ठीक है। मतलब 5 कोलन। ओके। तो मैंने टपल में से डिलीट कुछ भी नहीं किया, बस मैंने एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे फिफ्थ इंडेक्स के बाद मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी, एक सिंगल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो कोमा के बाद से आप डाल दो उन्हें। ठीक है, क्योंकि देखो टपल में कोई ऐसा मेथड नहीं है तो हम ऐसे डाल सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज को। बट अगर हमारे पास क्या होता है, ये लिस्ट की फॉर्मेट में होता है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ ए, और मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट करती हूँ, लिस्ट ऑफ T7। ऐसा करने से क्या होगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं अपेंड मेथड लगा सकती हूँ, क्योंकि लिस्ट में तो अपेंड मेथड होता था। लगा अपेंड होता था कि अगर आपने सकते लास्ट हैं। में इंसर्ट करने किसी भी एलिमेंट को, तो मैंने 7 मतलब 100 अपेंड किया। अब देखो ये करने के बाद अब मैं क्या ठीक है। करूंगी, इसे दोबारा से टपल में कन्वर्ट करूंगी। मतलब अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं करना चाहते टपल में कोई भी चेंजेस, क्योंकि टपल में तो मेथड प्रेजेंट नहीं होते ऐसे हाँ अपेंड जी। वाला, तो आप क्या करोगे, पहले टपल मतलब को लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको कन्वर्ट कर टपल में सकते कन्वर्ट हो, करना। फिर उसमें जो भी ऑपरेशंस हैं जैसे आपने अपेंड करना है वो करवाने के बाद दोबारा से उसे टपल में चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ कर पे मैं, सकते हैं। हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो ये लिस्ट 7 थी, ए इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ T7, मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल लिस्ट में। लिस्ट में। अब मैं एक बार प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ, ए को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अपेंड 100 करवाया, और दोबारा से मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, ए को प्रिंट कर रही हूँ। तो एक बार तो विदाउट चेंजेस आएगी लिस्ट, और एक बार विद चेंजेस, ये लिस्ट आ रही है। ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब इसको टपल में दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं। दोबारा से टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, T7 इज इक्वल टू टपल ऑफ T7, सॉरी ए, क्योंकि ए के अंदर मैंने चेंजेस ठीक वो करवाए थे ना। अब दोबारा से हम क्या प्रिंट ठीक है। करवाएंगे, T7। प्रिंट T7। ठीक है, तो वो दोबारा से देखो उसमें अपडेशंस भी होगी, बट साथ में वो दोबारा से कन्वर्ट होगी टपल में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है,
इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ जी, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम को या एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हो तो मैंने आपको बताई दिया, आप इंडेक्सिंग के थ्रू रिट्रीव कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। हाँ जी। ठीक है, टपल में से किसी भी आइटम को रिट्रीव कर सकते हो इंडेक्सिंग के थ्रू। उसके बाद है, अगर आपने टपल की कॉपी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने कॉपी मेथड बताया था, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टपल है और आपने कॉपी करना है। सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करोगे फ्रॉम कॉपी। ये जो कॉपी है ना, ये एक मॉड्यूल होता है पाइथन का, जो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ ना। जो देखो, अगर आपने हाँ जी। पाइथन के किसी भी मॉड्यूल को यूज करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसे इंपोर्ट करते हो। फ्रॉम कॉपी का ठीक मतलब है। होता है कॉपी मॉड्यूल से मैं इंपोर्ट कर रही हूँ उसका एक सब मेथड जिसका नेम है डीप कॉपी। ठीक है। कॉपी मॉड्यूल से उसका एक सब मेथड मैंने इंपोर्ट किया डीप कॉपी। ठीक है, अब हमारे पास टपल तो ऊपर लिया ही हुआ है। अब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ जिसके अंदर मुझे क्या करना है, इस टपल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले डीप कॉपी। डीप कॉपी, ठीक है, डीप कॉपी के बाद मैं अंदर क्या पास कर दूंगी, T7। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं T5 को। देखो T5 को मैंने प्रिंट करवाया था, T5 के अंदर भी वही आ गया जो T7 के अंदर था। मैं T7 भी साथ में प्रिंट करवा के दिखाती हूँ, तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हो टप्पल को ना। तो देखो दोनों में सेम रिजल्ट आएगा। मतलब मैंने जो T5 के अंदर, सॉरी T7 के अंदर डेटा था टप्पल के अंदर, वो मैंने किस में कॉपी कर दिया, T5 में। दोनों के अंदर हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी मेथड यूज करके, जो कॉपी है ना, सबसे पहले कॉपी एक मॉड्यूल है पाइथन का, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीधा कर लेते हो इंपोर्ट कॉपी, तो आप हाँ कॉपी के जी। मतलब कॉपी के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार लिखने का मतलब है कि कॉपी मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, स्टार का मतलब ऑल मेथड्स, आप सभी को यूज कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर एक को करना चाहते हो तो आप सिंपल उसे ऐसे कर सकते हो, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, उसके मेथड का नेम। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप किसी भी टपल, देखो टपल में मेथड तो होता नहीं है रिमूव करने के, कोई भी रिमूव मेथड। अगर आप टपल में से किसी भी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने डिलीट करना है। हमारे पास टपल है ऊपर वाला, आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो, तो जैसे हमने पहले इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू इंसर्ट की थी, ऐसे हम डिलीट करेंगे। तो T7 इज इक्वल टू T7, मतलब जो मुझे वैल्यू डिलीट करनी है वो 2 से पहले प्लस T7 और 3 से बाद। हम यहाँ पे DEL नहीं यूज करेंगे डेल। नहीं, डिलीट होता है अगर आपको पूरे टपल को डिलीट करना है। ओके। अगर आप DEL7 लिख दोगे तो पूरा टपल डिलीट हो जाएगा आपका। बट मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट किया था। ओके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट 7 करवाती हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने इसके बाद और यहाँ पे ये लिखा, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये आया। अभी तो चलो कुछ नहीं आएगा, सेम ही आएगा ये।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को मतलब हमने डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे टपल को, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो मेथड होता है रिमूव वाला। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेती हूँ a इज इक्वल टू और लिस्ट, इसके अंदर पास करेंगे टपल का वेरिएबल, टपल का वेरिएबल है t7। और उसके बाद रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं, a डॉट रिमूव। हमें रिमूव क्या करवाना है, रिमूव जो भी आप करवाना चाहते हो वो आप उसके अंदर एलिमेंट लिखते हो। तो मैं रिमूव करवाना चाहती हूँ टपल में से 20 को, मैंने 20 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रिमूव ओके मेथड के अंदर वो एलिमेंट आता है जिसको आप डिलीट करवाना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवाती हूँ एक बार a को, ये लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि देखो लिस्ट की फॉर्म में हो रहा है प्रिंट, और मैंने 20 को डिलीट करवाया, 20 डिलीट भी हो गया, देखो यहाँ से। हो गया अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर दूंगी, टपल में। है ना। तो दोबारा से टपल में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से t7 इज इक्वल टू टपल, और टपल के अंदर क्या पास करेंगे a, क्योंकि a के अंदर मैंने करवाया था ना रिमूव। और यहाँ पे बिल्कुल सर। प्रिंट दोबारा से करवा देंगे t7। ऐसा करने से क्या होगा, हमने उसमें मतलब चेंजेस भी कर दिए, जो 20 को डिलीट करना था 20 डिलीट भी हो गया, और साथ में टपल में भी कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो, अगर एक मतलब डेटा टाइप के मेथड को यूज करना है तो आप पहले उसे उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो मेथड परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप क्या करना चाहते हो, जो आपके पास टपल्स हैं उसकी आइटम्स का सम करना चाहते हो, तो सेम होगा जो मैंने आपको लिस्ट में बताया था, उसको कमेंट आउट। इसमें कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है सम की तरह, लिस्ट की तरह, जैसे लिस्ट में होता था सम, सम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर आप क्या करना चाहते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो सारे एलिमेंट्स के ऊपर, तो आपको फॉर लूप चलानी पड़ेगी। फॉर आई इन, हमारे पास क्या था वेरिएबल t7, और आई इन, और आई क्या होता है इसमें, इन दो बार ही आएगा। आई ट्रेबल होता है, है जो आई है, आई की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। तो वो क्या इसका काम करता है, आई ट्रिबल का काम करता है। आई ट्रिबल का काम होता है एक सिंगल सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओके क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे कि हमारे पास जो सम है टपल के एलिमेंट्स का वो 0 है, ठीक है। जब तक हम 0 इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हम उसमें इंक्रीमेंट कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसे इनिशियलाइज कर दिया कि वो 0 है अभी सम। उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, मतलब हर बार सम के, देखो सम की वैल्यू सबसे पहले 0 रहेगी, और आई के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू, जो t7 में फर्स्ट वैल्यू होगी। तो t7 को यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं इसमें 1 लेंगे या 2 लेंगे? हाँ जी, कि 7 में जो फर्स्ट वैल्यू होगी। हाँ जी। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी ना, तो आई के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगा। सेकेंड 1 टाइम लूप चलेगी 1 तो 2 आएगा। आएगा, ठीक है। देखो 4 फर्स्ट 6 टाइम, 7 8 0। हाँ जी, अगर मैं प्रिंट इसी के नीचे करवा देती हूँ सम, तो क्या होगा, मुझे ये स्टेप वाइज बताएगा कि 1 प्लस 0 1 हुआ। उसके बाद अब मेरे पास सम का टोटल कितना है, 1, 0 प्लस 1 1 था ना। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप हाँ जी। चलेगी तो उसमें क्या ऐड होगा, 2 प्लस 1 1 प्लस ऐड 2 होगा, आएगा। 3, ठीक है। तो मैं फिर दिखाती हूँ, 3 अगर प्लस आप, 4 आएगा। हाँ जी, अगर आप ये प्रिंट इसके नीचे ही करवा ये लेते हो किया तो था वो हमने, स्टेप किया वाइज था। बताएगा। हाँ जी, वो लिस्ट में बताया था, ठीक है, टपल में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। देखो उसने स्टेप वाइज बताया, बट आपको स्टेप वाइज नहीं चाहिए, अगर आपको कलेक्टिव आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे, इसके नीचे करवाओगे, मतलब फोर लूप से बाहर। तो इसने बता दिया उसका सम कितना है, 124 है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो तो आप क्या डाल दोगे, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई डाल दोगे, और मल्टीप्लाई के केस में कभी भी आप इनिशियलाइजेशन 0 नहीं करोगे, क्योंकि 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट 0 ही आ जाता है, 0 ही आता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने उसका 0 ही आया है, क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट होगा, मैं भी इसमें ना, देखो अगर एक भी एलिमेंट 0 होता है
तो सबका रिजल्ट 0 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बिल्कुल। हटाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने 0 हटा दिया, अब आएगा इसका रिजल्ट, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो टप्पल के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और भी हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, 7 कमेंट आउट कर देते हैं। देखो, अगर आपको चाहिए कि जो टपल्स के सिर्फ उन एलिमेंट्स को आपने रिट्रीव करना है जो मतलब इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लिखोगे 4a इन t7, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कंडीशन चेक करवानी है इवन नंबर के लिए, और इवन नंबर के लिए कंडीशन होती है a%2 टू 0। इसका मतलब अगर आप किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो इसका मतलब वो इवन नंबर है, एल्स वो क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आप उसको क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे ए को। 7। ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे, जो भी टपल के अंदर इवन नंबर्स हैं वही आएंगे आपके पास। तो एक बार इसे करवाते हैं। और ऑड नंबर चाहिए तो 8%2 इक्वल टू 1 करेंगे हम। ऑड के लिए नहीं, ऑड के लिए आप यहाँ पे हाँ नॉट जी। इक्वल टू करोगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, याद आ गया। इक्वल के लिए मतलब इवन के लिए डबल इक्वल लगाओगे, नॉट इक्वल के लिए आप ये नॉट वाला साइन लगा दोगे। ठीक है, और ठीक अगर एल्स पार्ट लगा देते तो ऑटोमेटिकली ऑड के लिए कंसीडर हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है इवन वैल्यूज है ही नहीं है, 7 है अकेला और 19 है। है, 2 है, 7 और 2 4 6 हाँ जी, ये इवन ऑड नंबर के लिए वैल्यू। था तो उसने सारे इवन नंबर प्रिंट करवा दिए। ऑड वैल्यूज इसमें सिर्फ 3 है, 19, 15 और 7, और 1 भी है। 1 भी तो है। हाँ जी, 4 नंबर है, 1, 7, 15 और 19, बाकी उसने इवन पूरे प्रिंट करवा दिए। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन भी लगा सकते हो।